Assalamu alaikum, dear students. Hope you are all fine. Today we are going to discuss another concept of national income, that's private income. देखिए, प्राइवेट इनकम से पहले हमने कल डिस्कस किया था नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ठीक, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम में आप जान गए कि इट्स इनकम विच एट द डिस्पोजल ऑफ अ नेशन और एन इकोनॉमी टू बी स्पेंड वेदर ऑन एक्सपेंडिचर और ऑन सेविंग्स, है ना। यानी कुछ हिस्सा सेविंग्स के लिए जाता है और कुछ हिस्सा स्पेंड होता है और कुछ सेव होता है। और यहाँ एक बात हमने कल डिस्कस की थी कि नेट इनकम फ्रॉम फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अक्यूरिंग टू प्राइवेट सेक्टर। यहाँ आपको एक बात जहन में रखनी है कि देयर आर टू सेक्टर्स इन एन इकॉनमी। एक होता है प्राइवेट सेक्टर, दूसरा होता है पब्लिक सेक्टर। देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर है इट इंक्लूड्स ऑल एंटरप्राइज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ठीक, जो पब्लिक सेक्टर है इट इंक्लूड्स बेसिकली द गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट, जैसे रेलवेज हैं, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, और नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेज ऑफ गवर्नमेंट लाइक एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस है। ठीक, और जो फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर इज द इनकम अर्नड बाय द प्राइवेट सेक्टर। ठीक, इस प्राइवेट सेक्टर से इनकम आती है, दैट्स प्राइवेट इनकम। नाउ लेट्स मूव टू द प्राइवेट इनकम। देखिए, प्राइवेट इनकम क्या होगी। प्राइवेट इज द इनकम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर obtained from any source productive or otherwise। income of private sector, इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर obtained फ्रॉम एनी सोर्स, चाहे प्रोडक्टिव हो या अदरवाइज हो। प्रोडक्टिव आप जानते हैं कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, प्राइवेट इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्वड इन ए नंबर ऑफ एक्टिविटीज। ये अदरवाइज क्या है, इन एडिशन टू द जनरेशन ऑफ इनकम विद देमसेल्व्स। जो प्राइवेट सेक्टर है दे गेट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स गेट ट्रांसफर पेमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ओल्ड एज पेंशन वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें प्राइवेट इनकम में आती। एंड द रिटेन्ड इनकम ऑफ द कॉरपोरेशन, ये भी प्राइवेट इनकम। और सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है, CSO, डिफाइन करती है प्राइवेट इनकम को ऐसे कि ये टोटल इनकम है, टोटल इनकम, टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, टोटल ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसमें क्या आता है, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। ठीक, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं ये जो हमारी प्राइवेट इनकम है इट इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्टिव है अकॉर्डिंग टू प्राइवेट सेक्टर। और हमने डेफिनेशन में कहा था प्रोडक्टिव और अदरवाइज, तो ये प्रोडक्टिव हिस्सा है प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अबार्ड फॉरेन इनकम है ये, प्लस इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, ये जो एक्चुअली नेट इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पेड माइनस इंटरेस्ट पेड प्लस इंटरेस्ट रिसीव्ड प्लस करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट right to the private sector or individual, and current transfers from the rest of the world। राइट, तो यहाँ से आप जान बता सकते हैं जो प्राइवेट इनकम है इट इंक्लूड्स बोथ फैक्टर इनकम एज वेल एज ट्रांसफर अर्न इनकम। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन private income from national income
we add current transfer earnings from the government, interest on national debt paid by the government, net current transfers from rest of the world and deduct from national income. डिडक्ट ये चीज़ें ऐड होती हैं. अब डिडक्ट क्या होता है? डिडक्ट होता है प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरियल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंटरप्राइजेस. ठीक है ना? प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरियल इनकम of the government departmental enterprises. एंड ये भी माइनस होता है, ये भी माइनस होता है. सेकंड है सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज. नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज आर अंडरटेकिंग्स. ठीक है ना? सो वी कैन से जो प्राइवेट इनकम है, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इट इज़ द टोटल ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज and current transfers from the government rest of world to the private sector. Simply private income is the income of the private sector obtained from any source, productive or otherwise. Productive आप समझ गए, that is the factor income from net domestic product accruing to private sector. और बाकी जो ये transfers होते, these are all otherwise income. ठीक. अब दो चीज़ें हैं, एक तरफ नेशनल इनकम है, दूसरी तरफ प्राइवेट इनकम है. व्हाट इज द डिफरेंस हियर? देखिए, नेशनल इनकम इंक्लूड्स इनकम बोथ इन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. इसमें दोनों आते हैं, पब्लिक सेक्टर और प्लस प्राइवेट सेक्टर, दोनों सेक्टर्स की इनकम. लेकिन यहाँ सिर्फ इट्स द इनकम ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, राइट. नेशनल इनकम जो है इट इंक्लूड्स ओनली फैक्टर इनकम्स. लेकिन जो प्राइवेट इनकम है इसमें फैक्टर इनकम्स के साथ साथ करंट ट्रांसफर्स भी होते हैं, जबकि नेशनल इनकम सिर्फ फैक्टर इनकम है. तो प्राइवेट इनकम इंक्लूड्स करंट दिस फैक्टर इनकम्स एज वेल एज करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. और तीसरा पॉइंट जो डिफरेंस है, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट इज नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. तो इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट इसे हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन प्राइवेट इनकम में ये इंक्लूड होता है. ठीक. तो ये कुछ पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है. इस तरह से हम समझ गए कि प्राइवेट इनकम क्या होती है. देखिए, प्राइवेट इनकम नो डाउट इट्स एन इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल, लेकिन इस इनकम पे एक इंडिविजुअल का स्पेंड करने का पूरा इख्तियार नहीं होता है, क्योंकि इस पर सर्टन चीज़ें, सर्टन एडिशंस और डिडक्शंस होते हैं. स्पेशली डिडक्शंस होते हैं, फिर ये उसकी पर्सनल इनकम बनती है. और पर्सनल इनकम के बाद भी ये उसको पूरा हक नहीं होता है खर्च करने का, क्योंकि इट बिकम्स ये पर्सनल जिस तरह ऊपर आपने देखा कि पर्सनल नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, इसी तरह एक प्राइवेट इंडिविजुअल की इनकम उसकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जब तक न बनेगी तब तक वो इसे खर्च नहीं कर सकता है. तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि इन द नेक्स्ट लेक्चर वी हैव टू डिस्कस पर्सनल इनकम एंड व्हाट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज़, और कौन सी इनकम है जिस पे एक इंडिविजुअल को स्पेंड करने का, खर्च करने का पूरा इख्तियार होता है. तो डेफिनेटली ये बनती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम. तो व्हाट डज दैट मीन? तो उसके लिए वी विल गो टू द नेक्स्ट क्लास. तब तक के लिए आज इतना ही काफ़ी आपके लिए. आप अपनी बुक्स देखिए, वहाँ पे पार्ट सेकंड में ये कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम है. तो अच्छी तरह गो थ्रू दीज कंसेप्ट. अगर पे कहीं कोई प्रॉब्लम है आती है तो मुझे फ़ोन कीजिए, SMS कीजिए. आई एम एट योर डिस्पोजल. थैंक यू वेरी मच. हैव अ नाइस डे.